दिलीप जी, अब बाकी चीजें, मतलब ये सब चीज आप लोग सॉर्ट आउट कर लिए हैं। अब चुनाव की तरफ देखने की बारी है। अब उन क्षेत्रों में अपने लिए वोट मांगने की बारी है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप युवाओं के बीच? आप एक बात बताइए, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार के युवाओं को रोजगार दिया और हमारे घोषणा पत्र में भी आ रहा है कि अगली सरकार बनाएंगे तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार युवाओं के लिए कि उनका रोजगार उनको मिले, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और किसानों की खुशहाली के लिए, ये 4 हमारी प्राथमिकता जो हैं, जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब हमने चुनौती दिया महागठबंधन के नेताओं को, कांग्रेस और राजद के नेताओं को, कि है अगर हिम्मत तो विकास पर आकर बहस करो। आज 2 महीना हो गया, 2 महीना में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विकास पर आकर चर्चा करें। और जब विकास पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, और आज बहुत बीच में ये लोग हल्ला कर रहे थे कि कानून का राज है और यहां पर अपराध हो रहा है, लेकिन आज 1 महीना से इनकी मुंह की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि अपराध कराने वाले लोग जब पकड़े गए तब पता चला कि अपराधियों से साठ गांठ किनकी थी। हमने साबित किया, हमने लोगों के बीच बताया कि यही महागठबंधन के पार्टी के लोग, नेता बिहार में अपराध करवा रहे हैं। हमने खुलेआम कहा, और जब ये आरोप साबित हुआ, 2-3 अपराधी ऐसे मिल गए, तब जाकर के बिहार में अपराध रुक गया, क्योंकि ये पकड़े गए अपराध करवा करके। और आप एनडीए सरकार को बदनाम करवाना चाहते हैं, और जब अपराधी पकड़ाता है तो आपसे रिश्ता उसका पता लगता है, तो अपराध रुक गया। आज ये नहीं बोल सकते हैं कि बिहार में अपराध का कोई मुद्दा है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये पकड़े गए हैं। उसी तरह रोजगार में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से, आप बताइए कि रोजगार में क्या महिलाएं नहीं आती हैं? क्या समाज की आधी आबादी महिलाएं हैं? आधी आबादी नहीं, तो आधी आबादी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो स्वरोजगार का, स्वावलंबन का जी काम नीतीश कुमार जी ने किया, जीविका दीदी के माध्यम से। नो डाउट, जीविका आप लोगों का एक गेम चेंजर है और गांव-गांव में ये दिख रहा है। मैं उस चीज पर मैं आऊंगी, लेकिन आपने एक साथ बहुत मुद्दे छेड़े। आपने लॉ ऑर्डर की भी बात की, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। रोजगार पहले मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहती हूँ। मैं आज तक ने एक पदयात्रा की शुरुआत की है, अलग अलग जिलों में हम जा रहे हैं। मैं अब तक जिन जिलों में गई हूँ अक्रॉस, क्योंकि ये कास्ट पे भी बहुत लोग डाल देते हैं कि नहीं देखो यादव बहुल इलाकों में तेजस्वी के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे युवा मुझे मिले जो ये कह रहे थे कि अब लग रहा है जैसे सरकारी नौकरियां खत्म होती जाएंगी। और बिहार, आप जानते हैं, सरकारी नौकरी हर युवा की पहला प्यार होता है, उसके बाद वो दूसरी तरफ। पूरा देश, पूरा विश्व बिहार जो में है, ज्यादा थोड़ा सा कंपटीशन की ही तैयारी होती है। नहीं, बिहार को बचा के रखिए, ऐसा मत बोलिए। नहीं, स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारे युवा एंटरप्रेन्योर्स भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन इसके साथ ये भी एक हकीकत है। वो बोले ये तो लाठीचार्ज करवा दिया, ये तो भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। ये वाला गुस्सा आप लोग समझ रहे हैं? मैं बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब देता हूं। रोजगार या नौकरी एक ऐसा चीज है कि आज आप जहां बैठी हैं, अगर इससे अच्छा आपको ऑप्शन मिले तो आप भी बेरोजगार हैं। मेरी बात समझिएगा। हर इंसान का जीवन में यह इच्छा होता है कि बेहतर चीज हम पाएं, और जब किसी में क्वालिटी होता है, प्रतिभा होता है, तो उसके लिए स्कोप भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए रोजगार में 2 तरह का रोजगार है। एक रोजगार है कि हम जहां काम कर रहे हैं उससे बेहतर हमको मौका मिले, और दूसरा रोजगार है कि हमारा जीवन यापन चले। और इस बात को पूरा दुनिया जानता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार मुद्दा हल नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी जिनको सोच है तो वो ये इस बात को जानते हैं कि सरकारी नौकरी कभी भी रोजगार का हल नहीं हो सकता है। और आज 18 से 20 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब मैं इस मुद्दे पर आती हूं कि तेजस्वी यादव अगर ये कहते हैं कि 20 या 21 महीने में वो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मैं जोर से हंसूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मानने के लिए तो आरजेडी आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 करोड़ 70 लाख परिवार बिहार में है। हाँ। अभी 18 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। 2 करोड़ 70 लाख लोगों को अगर रोजगार, हर परिवार को अगर सरकारी नौकरी
बाद में उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमको रोजगार बोलना चाहिए था, सरकारी नौकरी हमने बोल दिया। ये बहुत जगह उन्होंने चर्चा किया। तो 2 करोड़ ये चर्चा किया उन्होंने, 2-3 जगह चर्चा किया है, मीडिया में नहीं आ पाया, लेकिन इन्होंने चर्चा किया कि भाई आपने कैसे कह दिया कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। दिलीप जी, ये वीडियो तो आप लोगों के लिए रामबाण होगा अगर आप, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर उन्होंने वाकई ये कह दिया है तो, क्योंकि युवा इस बात पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, मैं बता रहा हूं, 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला है और उसमें 71,000 करोड़ रुपया जो है सरकारी नौकरी में उनके वेतन में जाता है। अब आप सोचिए कि अगर 18 लाख लोग हैं तो यानी अभी 15 गुना ज्यादा लोगों को, 2 करोड़ 70 लाख लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी देना, तो 70,000 को अगर 15 से आप ये कर दें तो ये करीब करीब 10 लाख करोड़ के आसपास चला जाएगा। जिस स्टेट का बजट ही 2 लाख 3 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ है, और वो बोले कि हम 10 लाख करोड़ का नौकरी दे देंगे, तो ये तो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई बेवकूफ इंसान कह सकता है, क्योंकि राजनीति में सभी लोग होशियार जन्म ही लेते हैं। जिस दिन राजनीति का कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं तो उसके बाद तो लगता है कि उनसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। मैं समझ रहा हूं आप क्यों हंस रही है, लेकिन आप किसी भी पॉलिटिशियन को बुला लीजिए आज तक के चैनल पे, आपको ऐसा लगेगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी फेल हो जाता है।